हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमने हिंदी चला रखा है, ठीक है। तो हिंदी की हमने 3-4 वीडियो बना दिए, उसमें संज्ञा पढ़ा दिया है और कुछ सर्वनाम का पोर्शन पढ़ा दिया है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं आप लोगों के लिए बायोलॉजी पढ़ाने की इच्छा मेरी काफ़ी दिन से थी, लेकिन मैं इसलिए नहीं पढ़ा पा रहा था कि क्योंकि कुछ कमियां थी, उन कमियों को दूर करने के लिए। और अभी भी जो हमारी वीडियो में जो कमी आ रही है वो आ रही है बैक नॉइज़ की, ठीक है। तो बैक नॉइज़ का भी हम समाधान निकाल रहे हैं। अभी रात के बजे हैं 11 और मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा मेन कारण ये है कि मैं बायोलॉजी पढ़ाऊँगा एकदम आराम से, धैर्य के साथ पढ़ाएंगे और आप लोग भी धैर्य के साथ पढ़ेंगे। बायोलॉजी का कोई भी पोर्शन हम नहीं छोड़ेंगे और ना ही कोई पोर्शन हम ऐसा छोड़ेंगे कि एग्ज़ाम की दृष्टि के अनुसार कि एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन हमारा छूटे। ये हमारी कोशिश रहेगी और ऐसा नहीं है कि ये पूरी नहीं होगी। 99% तक ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका बायोलॉजी का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। यदि आप हमारे साथ साथ चलेंगे और धैर्य के साथ पढ़ेंगे तो इन सब चीज़ों की भी पूर्ति हो जाएगी। तो आप लोग देखिए ज़रा बायोलॉजी, ये इंट्रोडक्शन क्लास है बायोलॉजी। अगर आप देखा होगा आपने, बायोलॉजी कहते किसे हैं। अगर मैं बात करता हूँ बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी को हिंदी में कहते हैं दोस्तों जीव विज्ञान। क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान। देखो दोस्तों, हम बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे बायोलॉजी में, कोई भी चीज़ छोड़ेंगे नहीं। और आप कोई भी एग्ज़ाम दें, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम दें या यूपी का एग्ज़ाम दें, हाँ एनीवन कोई भी एग्ज़ाम दें, ठीक है। तो आप लोगों को ये कम्प्लीटली पूरी तरह से एकदम बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगी वीडियो, क्योंकि आपने देखा होगा कि आजकल ना एग्ज़ामों में बायोलॉजी का वेटेज है वो बढ़ रहा है। 4 से 5, 6 तक, 7 तक क्वेश्चन भी चले जाते हैं, ठीक है। तो उसी की दृष्टि से कोई हमारा क्वेश्चन छूटे नहीं और उसी की दृष्टि से हम क्या करेंगे, पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे। अभी आज हम बात कर लेते हैं किस चीज़ की, आज हम बात कर लेते हैं इसकी सिलेबस की, या कह सकते हैं इंट्रोडक्शन की, ठीक है। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ बायोलॉजी, तो फादर ऑफ बायोलॉजी किन्हें कहा जाता है? आप लोगों को पता हो तो ठीक है, नहीं पता हो तो मैं लिख रहा हूँ अरस्तु जी को। अरस्तु जी हैं, इनको कहते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी, मतलब बायोलॉजी का पिता, ठीक है। बायोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु जी को कहा जाता है। अगर हम पहली चीज़ें देखते हैं तो बायोलॉजी को हम सिर्फ एक ही भाग में पढ़ते थे, बायोलॉजी। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया और लोगों ने देखा तो बायोलॉजी को 2 पार्टों में बांट दिया। कितने पार्टों में बांट दिया दोस्तों? 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अगर हम पहले पार्ट की बात करते हैं तो पहला पार्ट होता है क्या होता है बताइए? जीव विज्ञान। क्या होता है? जीव विज्ञान, ठीक है। क्या होता है हमारा? जीव विज्ञान। जीव विज्ञान मतलब जिसमें जीवों का अध्ययन हो। हालांकि आप लोग कहोगे कि भैया यहाँ भी जीव विज्ञान है, ठीक है। तो जीव विज्ञान बोल सकते हैं, या कह सकते हैं हम जंतु विज्ञान। क्या कह सकते हैं? ये बेस्ट रहेगा जीव विज्ञान के अनुसार, जंतु विज्ञान। और दूसरा अगर हम भाग बांटते हैं तो दूसरा भागते हैं वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान, ठीक है दोस्तों, वनस्पति विज्ञान। इसको इंग्लिश में कहते हैं बॉटनी, वनस्पति विज्ञान। इसे क्या कहते हैं? जूलॉजी। क्या कहते हैं दोस्तों? जूलॉजी। जूलॉजी मतलब जंतु विज्ञान। अब हम बात करते हैं जंतु विज्ञान की, कि जंतु विज्ञान क्या है, और बात करते हैं किसकी? जूलॉजी की। जूलॉजी नहीं, बॉटनी की। बॉटनी क्या है? देखिए, जिसमें जीवों का अध्ययन होता है, जिसमें हम जीवों का अध्ययन करते हैं, उसे कहते हैं हम जंतु विज्ञान। जैसे कि मनुष्य हुआ, जानवर हुए, और तुम्हारे पक्षी हुए, ये सब चीज़ें किस में आती हैं? हमारी जंतु विज्ञान में आती हैं। अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों वनस्पति विज्ञान की, तो वनस्पति विज्ञान में हमारा पेड़ पौधे आते हैं, ठीक है।
क्या आते हैं हमारे पेड़ पौधे। हम जितने भी पेड़ पौधों का अध्ययन करेंगे वो वनस्पति विज्ञान में करेंगे, और जितने भी जंतुओं का अध्ययन करेंगे हम जंतु विज्ञान में करेंगे। अभी मैं क्लास को धीरे धीरे लेके चलूँगा। जैसे जैसे क्लास का फ्लो बढ़ता रहेगा आप लोगों को नए नए शब्द सीख लेंगे, कुछ शब्दों से आप रूबरू हो जाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है बायोलॉजी में शब्दों की। क्योंकि बच्चा अगर कोई नया शब्द पढ़ता है, पहली बार शब्द पढ़ता है, टफ लगता है बायोलॉजी के सारे शब्द। तो जैसे जैसे हम चलते रहेंगे आगे, नए नए नाम सीखते रहेंगे, पीछे का रिवीजन करते रहेंगे, क्वेश्चन देखते रहेंगे, तो इसी के अनुसार से आप लोगों की प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी। और प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आप लोग बायोलॉजी को अच्छे से समझ पाएंगे। अब देखिए जो दोस्तों हमारा जो जंतु विज्ञान है, देखो फादर ऑफ बायोलॉजी किन्हें कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं। और फादर ऑफ जूलॉजी अगर मैं बात करता हूं दोस्त कि फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहते हैं, तो फादर ऑफ जूलॉजी भी जो है हमारे वो अरस्तु जी हैं। कौन है दोस्तों? अरस्तु ही हमारे फादर ऑफ जूलॉजी हैं। ठीक है। अगर मैं बात करता हूं किसकी दोस्तों? वनस्पति विज्ञान की, बॉटनी की, कि फादर ऑफ बॉटनी किसे कहते हैं या वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? तो वनस्पति विज्ञान के जनक कहते हैं थियोफ्रेटस को। थियोफ्रेटस, ठीक है दोस्तों, किसे कहते हैं? थियोफ्रेटस को कहते हैं। तो अगर आप लोगों ने इनका नाम सुना हो पहले तो अच्छी बात है, नहीं सुना हो तो और अच्छी बात है, क्योंकि आप लोग कुछ नया चीज़ें सीखने वाले हैं। ठीक है। देखिए जैसे कि मैंने कहा है कि जंतु विज्ञान किसे कहते हैं? जिसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, जिसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है उसे जंतु विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? जंतु विज्ञान कहते हैं। मतलब हमारा कहने का दोस्तों ये है कि अगर हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं तो जिस विज्ञान में जंतुओं का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? जंतु विज्ञान कहते हैं। ठीक है, समझ में आया होगा? बहुत बढ़िया। अभी देखते हैं वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान की अगर मैं डेफिनेशन लिखता हूँ तो जिसमें पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। किसका दोस्तों? पेड़ और पौधों। पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। वनस्पति विज्ञान दोस्तों, वनस्पति विज्ञान कहते हैं। देखिए तो ये हमने इसकी डेफिनेशन देख ली। थोड़ा एक मिनट देख लूँ ज़रा मैं, कैमरा ठीक है, सेट है नहीं है, क्योंकि कभी हाँ बिल्कुल ठीक आ रहा है कैमरा। ठीक है, अभी देख लेते हैं दोस्तों। तो ये हो गया। तो देखिए जो बॉटनी पढ़ेंगे हम, जो वनस्पति विज्ञान पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम बाद में। कब? बाद का मतलब ये है पहले पढ़ेंगे हम जंतु विज्ञान को दोस्तों। किसको पढ़ेंगे? जंतु विज्ञान को। और जिस विज्ञान में वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान, या कह सकते हैं जिस विज्ञान में जीवों का भी अध्ययन किया जाता है और पेड़ पौधों का भी अध्ययन किया जाता है, उस विज्ञान को कहते हैं जीव विज्ञान कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, जिसके पिताजी कौन है? अरस्तु। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है दोस्तों? अरस्तु जी हैं। इतनी बात आप लोग समझ में आई होगी। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर साथ के साथ नोट्स बनाएंगे तो बहुत बेस्ट रहेगा। आप मेरे नोट्स ठा के देखना जो मैं बनवाऊंगा आप लोगों से, और आप प्रीवियस पेपर किसी का भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके प्रीवियस पेपर से मिला के देखना। जो मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा उस टॉपिक का ही देख लेना मिला के। अगर एक भी क्वेश्चन आपका छूट जाए, ये क्लास 3-4 महीने पहले आती, लेकिन और थोड़ा डीप
हमने अध्ययन किया है इसके बारे में, ठीक है। बहुत सारे पेपरों के प्रैक्टिस सेट लिए हैं, प्रीवियस पेपर लिए हैं, सभी को देखते हुए तभी हमने नोट्स तैयार करे हैं अपने, और आप लोगों को हम ये प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। ये मेरी गारंटी है, धैर्य के साथ पढ़ें। आपका विश्वास मुझ पे बना होना चाहिए, और अगर आपका विश्वास मुझ पे बन जाएगा तो ये मैं गारंटी देता हूँ कि आपका विश्वास मैं टूटने नहीं दूंगा, ठीक है दोस्तों। कंप्लीट हम बायोलॉजी पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है कि बीच में ही हम छोड़ देंगे। हाँ, हो सकता है एक आध दिन क्लास आगे पीछे हो जाए, तो उस चीज़ का आप लोग देख लेना, ठीक है दोस्तों। देखिए मैं इसको साफ कर देता हूँ। अब देख लेते हैं दोस्तों कि मैंने आपसे क्या बताया। मैंने आपसे बताया कि हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, जंतु विज्ञान। पहले क्या पढ़ेंगे दोस्तों, जंतु विज्ञान। अगर मैं जंतु विज्ञान में बात करता हूं दोस्तों, तो क्या है जंतु विज्ञान? जंतु विज्ञान क्या है भाई? जंतु विज्ञान आप बोलोगे कि भैया जी जंतु विज्ञान वो है जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है। क्योंकि क्या अध्ययन करते हैं दोस्तों, जीवों का तो अध्ययन करते हैं हम। अब जीव जो हैं, जीव कैसे बने हैं, क्या क्या उनके पार्ट्स हैं, उनका नेचर कैसा है, तो ये सब चीज़ें किसके अंदर आती हैं, जंतु विज्ञान के अंदर आती हैं दोस्तों। अब जंतु विज्ञान के अंदर आती हैं, तो हम जंतु विज्ञान में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हम इस चीज़ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं, सबसे पहला हम पार्ट पढ़ेंगे कोशिका। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, कोशिका। कोशिका अगर हम हिंदी इंग्लिश में कहते हैं तो इंग्लिश में कहते हैं इसको सेल, ठीक है दोस्तों। कोशिका क्या कहते हैं, सेल। अब कोशिका हम पढ़ेंगे, पहला क्या पढ़ेंगे, कोशिका। अब आप कहोगे भैया कोशिका तो हमने सुना है, लेकिन कोशिका होती क्या है, इसके बारे में डिस्कस। हालांकि मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ यहाँ पे भी, ठीक है। इंट्रोडक्शन क्लास है, और डायरेक्ट लिखूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, तो थोड़ा देख लेते हैं, बाकी डिस्कस करेंगे जब हम चैप्टर वाइज चलेंगे, ठीक है दोस्तों। अभी कोशिका क्या होता है, देखो दोस्तों, जैसे कि हम अगर दीवार, ऐसा मानिए कि कोई हम दीवार बनाते हैं, घर बनाते हैं, क्या बनाते हैं, हम दीवार बनाते हैं। दीवार मतलब मकान की जो दीवार होती है, तो उसमें दोस्तों क्या लगती हैं, ईंटें लगती हैं। क्या लगती हैं दोस्तों, ईंटें लगती हैं। और क्या लगता है दोस्तों, भाई ईंटें लगेंगी। अब ईंटें लगेंगी, मसाला भी लगेगा, तो मसाला लगाते हैं घर बनाने में, मसाला भी लगेगा, और काफ़ी चीज़ें लगती हैं। लेकिन अगर हम मेन देखेंगे तो मेन क्या है, ईंटें। मतलब हम कह सकते हैं कि एक मकान बनाने के लिए जो सबसे छोटा पार्ट है हमारा, वो क्या हुआ, वो होगा ईंटें। क्या होगा दोस्तों, ईंटें। तो ईंटों से हमारा मतलब क्या है, जैसे कि यह है ईंट। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, अब हम बना लेते हैं एक ह्यूमन की बॉडी, ठीक है। ये कोई इंसान है, ये कौन है दोस्त, ये कोई इंसान है। अब दोस्त ये जो इंसान है, तो ये जो बना हुआ है, तो ये किस तरह बना हुआ, हम इसकी कंपेयर करेंगे एक मकान से। जैसे कि देखिए कि हमारे मकान की सबसे छोटी इकाई होती है क्या, ईंट। हालांकि आप लोग कहोगे कि भैया छोटी इकाई तो मसाला भी होती है, जो हम मसाला वगैरह घर में यूज करते हैं, सीमेंट वगैरह, रोड़ी बदरपुर वगैरह यूज करते हैं, लेकिन हम उसकी चीज़ें नहीं देख रहे हैं। हम बिल्कुल इस तरह थोड़ी कि बिल्कुल कि एक लेवल पे जाके, ये सिर्फ समझने के लिए, ठीक है। कभी आप लोग बोलो कि भैया छोटी चीज़ें तो और भी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब जैसा कि मकान में दोस्तों क्या यूज होती है, सबसे छोटी इकाई ईंटें यूज होती हैं। लेकिन अगर हम अपनी बॉडी की बात करते हैं, तो हमारी बॉडी की सबसे छोटी इकाई होती है दोस्तों कोशिका। क्या होती है दोस्तों, कोशिका, सेल। क्या होती है दोस्तों, सेल। मतलब हजारों करोड़ों अरबों सेल से मिलकर ही क्या बना है, हमारा शरीर बना है, उसी को क्या कहते हैं, सेल। अभी इतना लेके चलते हैं सेल को, क्योंकि सेल को डिफाइन करेंगे पूरा डिटेल से जब सेल वाला टॉपिक चलेगा। अगर हम दूसरे टॉपिक की बात करते हैं, तो दूसरा टॉपिक आता है हमारा क्या दोस्त, ऊतक। क्या आएगा दोस्त, ऊतक, टिश्यू।
अब टिश्यू क्या होता है? अब ऐसा मानिए कि जब मैंने एक ईंट ली, 2 ईंट ली, 3 ईंट ली, ईंटें लगा दी यहाँ पे। अब इन ईंटों को लगा के दोस्त जो तैयार हुई है, क्या हुई है? दीवारें। क्या हुई है? दीवारें। अब एक दीवार यहाँ पे लगा दी, एक दीवार यहाँ, तो मतलब जो सेल से मिलके बनते हैं, बहुत सारी सेल्स मिलके जो बनाती हैं टिश्यू। क्या बनाती है दोस्त? टिश्यू बनाती हैं। तो क्या बनता है? यहाँ लिख देंगे, ईंटों से मिलके बनती है दीवार। दीवार और सेल से मिलके क्या बनता है दोस्त? ऊतक बनता है। क्या बनता है? ऊतक। बात समझ में आई नहीं आई? अब देखिए, अगर हम बात करते हैं उसके आगे, तो जो हमारा तीसरा पॉइंट होने वाला है वो होने वाला है शरीर के अंग। शरीर के अंग मतलब ऑर्गन्स। ऑर्गन्स। अगर मैं दोस्त बात करता हूँ ऑर्गन्स की, जैसे कि आपको पता है कि सबसे पहले हम ईंटें लगी, हमारी ईंटों से दीवार हुई, और दीवार से क्या बनेगा? कमरा। क्या बनेगा दोस्त? कमरा। कमरा बनेगा। अब जब हमारा कमरा बनेगा तो कमरा जो हमारा बना है, अब हम बहुत सारे ऊतक मिलके आपस में, तो वो बनाते हैं क्या बेटा? वो बनाते हैं हमारा ऑर्गन, अंग। क्या बनते हैं दोस्त? अंग। समझ में आया? इतनी बातें समझ में आई होंगी। अभी बन गया हमारा अंग। अब अंग बनने के बाद में, अगर उसके बाद मैं बात करता हूं, तो 4th पॉइंट आता है हमारा, क्या हो जाएगा? अंग। चलो, शरीर के अंग तो यहाँ से बन गए, फिर तो शरीर ही बन जाएगा। अब बहुत सारे कमरे मिला के या अंगों को मिला के हमारा क्या बन जाएगा दोस्त? हमारा बन जाएगा शरीर। क्या बन जाएगा? शरीर। और भी अंग हैं। कैसे? क्या अंग हैं? और जैसे कि हम ब्लड पढ़ेंगे, श्वसन तंत्र पढ़ेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम, और क्या पढ़ेंगे? कंकाल तंत्र पढ़ेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सबको मिलकर दोस्त क्या बन जाता है? अंग। क्वेश्चन ज़्यादातर जो पूछा जाता है कि बताइए शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है दोस्त? हमारी कोशिका है। क्या है दोस्त? सेल है। ये चीज़ समझ में आई? सेल से मिलकर क्या बनता है? ऊतक बनता है। ऊतक से मिलकर अंग बनता है। अंग से मिलकर शरीर बनता है। इसी तरह से सबसे छोटी इकाई अगर घर की बात करते हैं तो ईंटें होती हैं, और ईंटों से मिलकर क्या बनती है दोस्त? दीवारें बनती हैं, और दीवार से मिलकर कमरा बनता है, कमरों से बनकर क्या बनता है? घर बनता है। ठीक है दोस्त। अब घर भी जो बनेगा, ये थोड़ी घर ले आओ, कमरे कमरे बना दे घर बन गया, नहीं। उसके लिए क्या चाहिएगा? फिर रसोई भी होगी, बाथरूम भी होगा, ठीक है, और बाहर जो बोल देते हैं वो बैठने के लिए, गांव में बैठक बोल देते हैं, ड्राइंग रूम। बात समझ में आया? तो बहुत सारी चीज़ें मिलकर क्या बन जाएगा? घर बन जाएगा। इसी तरह से हमारा शरीर बन जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है? इतनी बात आप लोग समझ में आती है तो आगे देखते हैं। शरीर के अंग हो गए। अब शरीर के अंगों के साथ साथ अब हम क्या पढ़ेंगे? तो देखिए, और पढ़ेंगे मांसपेशियाँ। क्या पढ़ेंगे? मांसपेशियाँ। मांसपेशियाँ क्या पढ़ेंगे दोस्तों? मांसपेशियाँ। मांसपेशियाँ, मांसपेशियाँ को क्या कहते हैं इंग्लिश में? मसल्स। क्या कहते हैं? मसल्स। मसल्स बोलते हैं। अगर मैं बात करता हूँ उसके बाद में हम बात करेंगे मानव का कंकाल तंत्र। मानव का कंकाल तंत्र मतलब क्या बोलेंगे? अगर मैं इंग्लिश की बात करता हूँ तो मानव के कंकाल तंत्र क्या बोलेंगे? ह्यूमन स्केलेटन। SKELETON, स्केलेटन। बात समझ में आई नहीं आई? फिर उसके बाद में दोस्त हम पढ़ेंगे श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम। RESP, रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम देखेंगे दोस्त। अगर मैं श्वसन तंत्र के बाद की बात करता हूं तो हम क्या पढ़ेंगे? रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया हमारा। डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या दोस्त? डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन तंत्र। पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। अब दोस्त पाचन तंत्र हो गया। पाचन तंत्र के अगर हम बात करेंगे तो हम
ये नहीं है कि क्रम से चलेगा, ऊपर नीचे हो सकता है, हालांकि स्टार्टिंग के तो एक साथ क्रम से चलेंगे, लेकिन जिस तरह से हमें सहूलियत होगी, आपका पिछला चैप्टर अगले चैप्टर से रिलेट करता चले, आपको आसानी रहे, इसी तरह से हम चैप्टर स्टार्ट करते चलेंगे। जैसे कि हमारा हो गया पाचन तंत्र, और पाचन तंत्र के बाद हम कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र को क्या कहते हैं दोस्त? रेस्पिरेटरी नहीं, क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? कहते हैं इसको सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम होगा दोस्त। अगर हम उसके आगे बात करते हैं तो उत्सर्जन तंत्र। ये सभी टॉपिक आप लोगों को पढ़ने हैं। अगर मैं बात करता हूं तो उससे अगला 9वां टॉपिक होगा हमारा उत्सर्जन तंत्र। एक्सक्लेमेटरी सिस्टम, क्या बोलेंगे? एक्सक्रेटरी, एक्सक्रेटरी सिस्टम। ठीक है दोस्त, एक्सक्रेटरी सिस्टम। तो ये क्या हो गया हमारा? उत्सर्जन तंत्र हो गया। उसके बाद हम पढ़ लेंगे नर्वस सिस्टम और रिप्रोडक्शन सिस्टम, मतलब जनन तंत्र। क्या दोस्त? जनन तंत्र। और हम पढ़ लेंगे, जनन तंत्र हो गया, प्रजनन तंत्र भी कहते हैं इसको। जनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव या रिप्रोडक्शन सिस्टम। जनन तंत्र या प्रजनन तंत्र कि जो एनिमल्स बीन्स होते हैं, वो किस तरह से प्रजनन करते हैं, किस तरह क्या सिस्टम है, उस चीज़ को देखेंगे। और उसके बाद हमारा हो जाएगा एक था नर्वस सिस्टम, मतलब तंत्रिका तंत्र, नर्व सिस्टम। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा नर्व सिस्टम हो जाएगा। टिश्यू हो गया, सेल हो गया, मसल्स, ह्यूमन स्केलेटन हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, एक्सक्रेटरी, नर्वस सिस्टम होगा और रिप्रोडक्शन सिस्टम हो गया। ठीक है दोस्त, अगर हम बात करते हैं उससे नेक्स्ट की, तो हमारा आएगा ज्ञानेंद्रिया, सेंस ऑर्गन। क्या आएगा दोस्त? ज्ञानेंद्रिया मतलब सेंस ऑर्गन। आप लोगों ने पढ़ा होगा सेंस ऑर्गन्स को, नाक, कान, जीभ, है नहीं? बात समझ में आई नहीं? इन सभी के बारे में बात करेंगे। उसको तो पढ़ेंगे ग्लैंड्स, ग्रंथि से वो चैप्टर पूछा जाता है, चैप्टर नहीं, क्वेश्चन पूछा जाता है। ग्लैंड्स हो गया। अगर हम बात करते हैं ग्लैंड्स के बाद पोषण पढ़ लेंगे, बीमारी पढ़ लेंगे और संघ पढ़ लेंगे। इनको तो आगे पीछे होगा ये पक्का। पोषण हो गया, बीमारी हो गई और संघ हो गया। न्यूट्रिशन, बीमारी क्या कहते हैं? बीमारी को बोलते हैं डिजीज और फाइलम। क्या होता है संघ बेटा? फाइलम। ठीक है, और उसके बाद हम आ जाएंगे किस पे? सीधा बॉटनी पे जाएंगे। तो अगर आप कर सको या आप थोड़ा सा देख सको, आप कोई भी जीव विज्ञान की हालांकि बुक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी चीज़ से आप पढ़ना चाहें तो एनसीईआरटी देख सकते हैं, 8वीं 9वीं 7वीं 8वीं 9वीं और 10वीं तक की। ठीक है, तो उसको देख सकते हैं। तो आप सेल्स को आप पढ़ के आए तो अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। तो ये हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं। कोशिका हो गया, सेल, टिश्यू मतलब ऊतक, ऑर्गन शरीर के अंगों के नाम, मसल्स मांसपेशियां, स्केलेटन, मानव का कंकाल तंत्र हो गया दोस्त, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, श्वसन तंत्र हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, पाचन तंत्र हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, परिसंचरण तंत्र हो गया, जो हमारे ब्लड का फ्लो होता है पूरा। पाचन तंत्र आप समझते ही हैं। ठीक है, हम जब खाना खाते हैं वो किस तरह से पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र जो हम सांस लेते हैं ये वाला, तो मानव का कंकाल जिस पे हमारा पूरा बॉडी खड़ा है। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? कंकाल तंत्र, कंकाल बोलते हैं मानव का कंकाल। मांसपेशियां, मसल्स, ठीक है, कहते हैं ना बाइसेप्स बना रहे हैं, थाई बना रहे हैं, बैक बना रहे हैं, तो ये सब क्या है जो जिम वाले यूज करते हैं? मसल्स। ठीक है,
तो मांसपेशियाँ होती हैं, उत्सर्जन तंत्र हो गया, उत्सर्जन मतलब जो हम डाइजेस्ट कर लेते हैं, हम किन किन चीज़ों का उत्सर्जन करते हैं, मतलब जो हमारे शरीर का वेस्ट मटेरियल रहता है उसको हम पास कैसे करते हैं, ठीक है, बाहर कैसे निकालते हैं, उसे कहते हैं हम उत्सर्जन तंत्र। दोस्त जनन तंत्र, जनन तंत्र की अगर मैं बात करता हूँ तो जनन तंत्र कौन सा होता है, जो मानव या एनिमल्स बींग्स जितने भी होते हैं जो जनन करते हैं, बच्चों को पैदा करते हैं, तो वो सिस्टम क्या होता है, कैसे लड़का होता है, किस तरह लड़की होती है, क्या सिस्टम होता है, क्या क्या दिक्कतें आती हैं, ठीक है, मेल पार्ट क्या पार्ट का काम करते हैं, फीमेल पार्ट कौन से काम करते हैं, तो ये सब चीज़ें हम किस में देखेंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखेंगे, रिप्रोडक्शन सिस्टम कह सकते हैं। तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, जितनी भी हमारी नर्व्स नसें हैं, ठीक है, तो वो किस में देखेंगे हम, तंत्रिका तंत्र में। बात समझ में आई नहीं आई, जो धमनियाँ वगैरह होती हैं, ठीक है, वो चीज़ें देखेंगे। ज्ञानेंद्रियाँ सेंस ऑर्गन हो गए हमारे, ठीक है, सेंस ऑर्गन कितने होते हैं हमारे, 5, और डिटेल से बात करेंगे तभी। ग्रंथि ग्लैंड्स, जो ग्लैंड्स होती हैं, जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि जो हमारे ये टॉन्सिल होते हैं हो जाते हैं, तो ये भी ग्लैंड है। बात समझ में आई नहीं, जो हमारी लार ग्रंथियाँ होती है, लार मुँह में लार लाती हैं, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ग्लैंड्स में पोषण हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, ठीक है, कि किस चीज़ को खाने से हमें किस बीमारी से हम दूर रह सकते हैं, या किस को ना खाने से या किसकी कमी से हमारे डिजीज होते हैं, बीमारी होती है। फाइलम, संघ देखेंगे, संघ में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उसको देख लेंगे साथ में, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए हमारा इतना ही है, इसको हम नज़र में रखते हुए चलेंगे अपने टॉपिक बाई टॉपिक। मैंने आपसे बोला है कि हो सकता है कि एक आध दिन आगे पीछे हो जाए, लेकिन कोशिश करेंगे कि हम वीडियो हमारी सुबह 8 बजे अपलोड हो जाए, ठीक है दोस्तों। हालांकि मैं अभी रात को ही अपलोड करके सोया करूँगा और टाइम सेट कर दिया करूँगा, जिससे कि आप लोगों को 8 बजे तक मिल जाए, जब तक हम लाइव आते हैं। अब जो भी बच्चा हमसे जुड़ा हुआ है, जो हमें देख रहा है, तो कोशिश ये करे कि जल्द से जल्द और बच्चों को शेयर करें, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, जिससे कि हम लाइव आना शुरू हो जाए। फिर तो हम डायरेक्ट 8 बजे आपके सामने आ जाया करेंगे, या शाम को जिस टाइम में देखा जाया करेगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो और अच्छा लगा हो आप लोगों को, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें दोस्तों को। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं, सी यू।